नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है ऑपरेशन ओलिविया। तो आज के इस पूरे के पूरे सेशन में हम समझेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन ओलिविया है क्या, आखिर जो ओलिव रिडले टर्टल है उनको बचाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इतनी भारी मात्रा में जो हर साल इन ओलिव रिडले टर्टल्स के जो घोंसले हैं उनको बचाने के लिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, उससे जोड़ करके आपको इस टॉपिक को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को और देख लेते हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑपरेशन ओलिविया को लेकर के, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये जो उड़ीसा का कोस्ट है उसमें बहुत सारे आपको ओलिव रिडले टर्टल देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अंडों को देने के लिए, अपने घोंसलों को बनाने के लिए। और यहाँ पर इन्हीं टर्टल्स को बचाने के लिए जो है आप देखोगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल ऑपरेशन ओलिविया जो है शुरू किया जाता है और ये काफी सक्सेसफुल अभी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में अगर आप देखोगे तो ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले टर्टल यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशन ओलिविया है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये चलाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस वर्ष ये खबर आई है कि लगभग 7 लाख के करीब 6.98, यानी कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या याद रखेंगे 7 लाख के करीब जो ओलिव रिडले टर्टल हैं वो इस समय जो है ओडिशा के कोस्ट और खास करके जो रूसी कुलिया नदी है और उसके आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, वहां पर आप देखोगे कि इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, इकट्ठा हो भी चुके हैं और इन्होंने जो है अपने घोंसले बनाए हैं जहां पर इन्होंने अंडे दिए हैं और उसको अब वो सेने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो रूसी कुलिया नदी है और उसका जो मुहाना है, माउथ है, जो कि कहाँ पड़ता है, गुंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, और वहां पर लाखों की संख्या में जो है अभी ओलिव रिडले टर्टल्स जो है वहां पर पहुंच रहे हैं अपने घोंसलों को बनाने के लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि आखिर जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और क्यों आखिर कोस्ट गार्ड के द्वारा जो ऑपरेशन ओलिविया है वो चलाया जाता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा पटना का ऑफलाइन सेंटर है वहां पर यूपीएससी और बीपीएससी का नया बैच 2 जून से शुरू हो रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको एडमिशन में 35% का ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप हिंदी माध्यम में हैं, अगर आप इंग्लिश माध्यम में हैं, आप यहाँ पर आकर के यूपीएससी और बीपीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो वेबसाइट है अनअकैडमी का, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे जो है सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे जो मंथली हमारा करंट अफेयर्स का मैगजीन है वो वहां पर उपलब्ध है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहते हैं वो वहां पर उपलब्ध है। अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हैं तो वो भी वहां पर क्या है, उपलब्ध है। तो आप वहां पर विजिट कर करके जो है इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारे द्वारा जो है प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर दिया गया है। आप इसको 2 जून से ज्वाइन कर सकते हैं और याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है यहाँ पर ये टेस्ट उपलब्ध है। तो चाहे अगर आप मेंस टेस्ट सीरीज या फिर प्री जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है यानी कि ऑपरेशन ओलिविया उसको चलाया जाता है। और आप देखोगे एनुअली यानी कि हर साल नवंबर से लेकर के मई के महीने में, है ना, नवंबर से लेकर के मई, क्योंकि नवंबर के महीने से जो है ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं इधर भारत के और खास करके उड़ीसा के तट पर आना शुरू हो जाते हैं। लाखों की संख्या में आते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं और उसके बाद आप देखोगे जो मेल है वो तो समुद्र में वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो फीमेल है, जो मादा
कछुआ है वो जो है आप देखोगे कि वहां पर जाकर के किनारे तटों पर जाकर के घोंसले बनाती है, जहां पर वो अंडे देती है और जहां से फिर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो टर्टल है वो वहां पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नवंबर से लेकर के मई तक जो ऑपरेशन ओलिविया जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल चलाया जाता है। अगर आप बोलोगे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1980 के दशक में आप देखोगे जब ओलिव रिडले टर्टल्स की मौत होने लगी, है ना, उनकी संख्या घटने लगी, तो उनके नेस्टिंग साइट को बचाने के लिए जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका जो मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस क्या है, इंश्योरिंग सेफ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओलिव रिडले टर्टल। तो जो ओलिव रिडले टर्टल्स है वो भारी संख्या में ओडिशा के तट पर आकर के ऋषिकुलिया नदी और उसके आसपास के तट जो क्षेत्र है वहां पर आकर के जो है अपना घोंसला बनाते हैं। उस घोंसले का एक नाम भी है, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ध्यान में रखना है कि जो ओडिशा का तट है, और खास करके मैंने क्या बताया, ऋषिकुलिया रिवर या फिर बोलते हैं ना गहीर गहीर माथा बीच, है ना, आप देखोगे कि वहां पर भी भारी संख्या में जो है ओलिव रिडले टर्टल आकर के क्या करते हैं, अपने घोंसले को बनाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, मैं अगर हम लोग मैप की बात करें तो मैप से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये है आपका पूरा का पूरा उड़ीसा का तट, उड़ीसा का तट। और यहाँ पर आप जो पूरा का पूरा ये लाइन देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि ओलिव रिडले टर्टल्स जो है पूरे लाइन में आकर के क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो रेड कलर से यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना, रेड कलर से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वो साइट है जहां पर भारी मात्रा में जो है ओलिव रिडले टर्टल्स आकर के क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। तो ये रहा आपका गहीर माथा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये रहा आपका गहीर माथा, जहां पर भारी मात्रा में जो टर्टल्स हैं वो आकर के क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। यहां पर आप देखोगे यही है ऋषिकुलिया रिवर, जो उसके तट के चारों तरफ भी आप देखोगे कि लाखों की संख्या में ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं वो आकर के अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। यह रहा आपका महानदी रिवर, और उससे जो जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आप देखोगे, जो आकर के जब समुद्र में जहां पर मिलती हैं वहां पर आप देखोगे उनके तट एरिया पर भारी संख्या में जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं वो आकर के अपना नेस्टिंग करते हैं, घोंसले को बनाते हैं। तो इस मैप को आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है उनके लिए सुरक्षित किया गया है। और इसी पूरे एरिया में इंडियन कोस्ट गार्ड रातों भर गश्त करती है, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं वो यहाँ पर आए, उनको कोई नुकसान ना हो, और वो भारी संख्या में अपना जो नेस्टिंग है वो यहाँ पर कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा, इट एम टू इंश्योर सेफ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर दिस टर्टल बाय प्रोहिबिटिंग इलीगल फिशिंग। मैं क्या कह रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो यहाँ पर इतना लंबा सेशन तक यहाँ पर क्या करती है, नजर बनाए रखती है, उसका मेन पर्पस क्या है, ताकि जो फिशिंग ग्राउंड है, सॉरी, जो नेस्टिंग ग्राउंड है ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए, उनको जो है बचाया जा सके। जो इलीगल फिशिंग होती है, स्पेशली आप देखोगे गहीर माथा बीच के आसपास जो जिस तरीके से इलीगल फिशिंग होती है, उसके कारण क्या होता है, ये कछुए भी उसमें पकड़े जाते हैं, उनकी मौतें होती हैं। कहीं ना कहीं उससे बचाने के लिए इनके घोंसलों से अंडे को भी चुराया जाता है। तो उनसे बचाने के लिए आप देखोगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये सारा का सारा ऑपरेशन चलाया जाता है। तो इसके उद्देश्य को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब जिस ओलिव रिडले टर्टल्स से हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ओलिव रिडले टर्टल्स का साइंटिफिक नेम आपको ध्यान में रखना है, लेपिडोचेलिस ओलिवियस ओलिवेसिया। लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिव रिडले टर्टल। ये ओलिव जो नाम है वो क्यों आया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो अगर इस कछुए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कलर है वो ओलिव कलर का होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो ओलिव रिडले गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ओलिव ग्रीन कलर। तो ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं वो ओलिव ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका आप देखोगे ऊपर का जो हिस्सा है वो आप देखोगे कि क्या हार्ट
शेप्ड सेल। जो उनका शेल है वो क्या है, हार्ट शेप होता है कहीं ना कहीं, इसीलिए इनको ओलिव रिडले टर्टल्स, है ना, इनका जो कलर है इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, ओलिव रिडले टर्टल्स। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आखिर इनको ओलिव रिडले टर्टल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका ओलिव कलर, और इनकी पहचान क्या है, इनका जो सेल होता है वो कहीं ना कहीं हार्ट शेप में होता है ना, ये चीजें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स क्यों फेमस है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ओलिव रिडले टर्टल्स, है ना, जब मीटिंग करते हैं मेल और फीमेल्स, तो आप देखोगे मेल जो है समुद्र में वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो तटों पर जाकर के एक सेफ जगह ढूंढती हैं और वहां पर जाकर के वो एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाती है जहां पर वो अंडे को देती हैं और फिर उन अंडों की रक्षा भी करती हैं। तो आप देखोगे कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स है वो एक छोटी सी जगह में लाखों की संख्या में ये कछुए इकट्ठा होते हैं और वहां पर क्या करते हैं, नेस्टिंग साइट बनाते हैं, वहां पर अंडों को देते हैं। और उनके द्वारा आप देखोगे जो घोंसला बनाया जाता है उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अरीबाडा। याद रखिएगा, जो यहाँ पर घोंसला ओलिव रिडले टर्टल्स के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरीबाडा। ये बात जो है बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है, तो क्या बोलते हैं, अरीबाडा। और ये जो अरीबाडा है, जो नाम है ना, अरीबाडा, आप देखोगे ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, अराइवल, अराइवल। तो ये अराइवल क्यों कहा जा रहा है, तो देखेंगे हम लोग कि आखिर इसको अराइवल हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो नेस्टिंग, जो नेस्ट है जहां पर वो अपने अंडे को देते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, अरीबाडा के नाम से जानते हैं। तो एक छोटे से एरिया में आप देखोगे कि सैकड़ों की संख्या में मादाएं आकर के इस तरह की जो है चीजें बनाती हैं, घोंसले बनाती हैं। अब अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में आप देखोगे कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं वो जो है पैसिफिक ओशियन से जो है इंडियन ओशियन की तरफ अपना सफर तय करके आना शुरू करते हैं अंडों को देने के लिए। पहले मीटिंग करते हैं और फिर अंडे देते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि अरीबाडा, जिसका मैंने नाम क्या बताया, स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अराइवल। तो याद रखिएगा, लगभग लगभग कहा जाता है कि 9,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये जो मेल और फीमेल टर्टल हैं वो जो है पैसिफिक ओशियन से कहाँ आते हैं, इंडियन ओशियन में। और यहाँ पर जो उड़ीसा कोस्ट के आसपास ये क्या बनाते हैं, अपना घोंसला, और जहां पर वो भारी संख्या में जो है अंडे देते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अराइवल, यानी कि अरीबाडा। आप देखोगे कि जो मेजर नेस्टिंग साइट है उसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे उड़ीसा का जो पूरा का पूरा तट है वो काफी सेंसिटिव है इनके लिए, चाहे वो गहीर माता का बीच हो, चाहे वो ऋषिकुलिया रिवर जहां पर समुद्र में मिलती है उसका जो बीच है वो हो, या फिर आप देखोगे देवी रिवर माउथ है, वहां पर भी आप देखोगे कि भारी मात्रा में ये क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। तो नाम याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी को याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि उड़ीसा का जो तट है, जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, गहीर माथा, ऋषिकुलिया नदी का जो तट है, या फिर देवी नदी का जो मुहाना है, वहां पर आप देखोगे कि ये क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी मात्रा में ये क्या करते हैं, अपने अंडों को बनाते हैं। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी फैक्ट्स को आप क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि क्यों आखिर इनको बचाने के लिए जो है इंडियन कोस्ट गार्ड 1980 से ही जो ऑपरेशन ओलिविया जो है वो चला रही है। देखिए, हालांकि अगर हम इसका स्टेटस देखें तो अगर आप देखोगे कि जो वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारे देश का, उसमें आप देखोगे शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि ये क्या है, एक प्रोटेक्टेड क्या है, जीव के रूप में रखे गए हैं, जिनका शिकार करना क्या है, हमारे देश में क्या है, अवैध माना जाता है। तो सबसे याद रखिएगा कि दे आर अंडर द प्रोटेक्टेड स्टेटस, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसके अलावा आप देखोगे जो आईयूसीएन का रेड लिस्ट है उसमें उनको क्या रखा गया है, वल्नरेबल।
और इसके अलावा जो साइट्स का अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, यानी कि इनका अवैध शिकार और उनका अवैध व्यापार करना जो है क्या है, एक अपराध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आखिर जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो क्या है इनका। तो चाहे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इनको वनरेबल रखा गया है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, या फिर आप देखोगे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको क्या रखा गया है, प्रोटेक्टेड जीव के रूप में रखा गया है। तो इनको खतरा किस चीज से है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वही मैन मेड जो चीजें हैं, हमने जो है क्या किया है, इन सभी जीवों के लिए खतरा उत्पन्न किया है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर चुनौती उनके सामने वो क्या है, हंटिंग एंड पोचिंग। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, ये मेन सोर्स हैं जो समुद्र किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आप देखोगे कि वही खाने पीने का स्रोत है। तो पूरी दुनिया में जो कछुओं का जो मांस है उसकी डिमांड रहती है। तो याद रखिएगा कि जो these turtles are also a main source of food, है ना, याद रखिएगा। और इनके कारण जो है इनका काफी भारी मात्रा में क्या होता है, शिकार होता है। तो जैसे ही ये बीच पर आते हैं आप देखोगे भारत में भी इनका भारी मात्रा में शिकार होता था इनके मीट के लिए, जिसको कि रोकने के लिए आप देखोगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस तरह के ऑपरेशन शुरू किए। तो सबसे बड़ा जो आप देखोगे कि थ्रेट है इन ओलिव रिडले टर्टल्स को, वो क्या है, हंटिंग एंड पोचिंग। तो मेन जो इनका पीक नेस्टिंग सेशन होता है उसी समय इनको जो है आप देखोगे इनको शिकार बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने एक फोटो दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वही घोंसला है जहां पर ओलिव रिडले टर्टल्स क्या करते हैं, अपने अंडों को देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरी पाडा। तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ट्रॉवलर हैं, याद रखिएगा ये देखिए बड़े बड़े जो फिश पकड़ने वाले जो ट्रॉवलर होते हैं, उनसे भी जो है आप देखोगे कि जो कछुओं को काफी भारी मात्रा में खतरा होता है, क्योंकि जब ये मछली पकड़ते हैं तो इनके साथ साथ कछुए भी फंस फंस करके आते हैं। मछलियां तो चलिए मरती हैं, ठीक है, उनको भोजन में यूज किया जा रहा है, लेकिन इनके साथ साथ कछुए भी भारी मात्रा में मारे जाते हैं। तो जिस तरीके से आप देखोगे मुनाफा कमाने के लिए जो ट्रॉवलर का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारी मात्रा में इनके जालों में फंस करके जो कछुओं की मौत होती है, वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, चुनौती बन करके उभरा है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो मैरीन डेब्रीज हैं, आप सभी जानते हैं कि मिलियंस टन आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, कचरा जो है समुद्र में डाल रहे हैं, और ये भी इनको क्या करते हैं, काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स, यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का मैंने जिक्र किया, द हिंदू ने साफ साफ यहाँ पर लिखा क्या, कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स आप देख सकते हो, पहले जो हमारे बीच हुआ करते थे वो काफी शांत होते थे, अंधेरा वहां पर हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर हमने अपने ब्रिज के आसपास लाइटिंग बसावट शुरू कर दी है, जिसके कारण ये जो कछुए हैं इनको सही जगह नहीं मिल पाता है जहां पर वो क्या कर सके, अपना घोंसला बना सके। पहले क्या था, जो बीच थे वो काफी शांत थे, अंधेरा रहता था, तो ये अच्छी तरीके से अपने एक नेस्टिंग साइट को ढूंढ करके वहां पर अपना घोंसला बनाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा, जिसके कारण भी इनका घोंसला काफी एक्सपोजर में रहता है और उनके कारण उनके अंडे भी फूट जाते हैं, वहां पर बच्चे नहीं निकल पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पर चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो आप सभी को पता है, जो क्लाइमेट चेंज है वो भी क्या करता है, ओलिव रिडले टर्टल्स का जो जनसंख्या है उसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि राइज ऑफ द टेम्परेचर इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द नेस्टिंग सेशन। क्या कहा जा रहा है, अगर लैंड टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, लैंड टेम्परेचर डिटरमाइन द जेंडर एंड द वार्मर टेम्परेचर विल लीड टू द बर्थ ऑफ फीमेल टर्टल विच इज अ थ्रेट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, लैंड टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि ज्यादातर जो बच्चे वहां से निकलेंगे घोंसलों से, उनमें फीमेल्स की संख्या ज्यादा होगी, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि वार्मर सी टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि फूड रिसोर्सेस में कमी आ रही है, जिसके कारण इन कछुओं को स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है, भूखमरी का सामना करना पड़ता है, एंड अनटाइमली डेथ इनका हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका सामना जो है हर मैरीन
एनिमल को करना पड़ रहा है, फिशेस को करना पड़ रहा है, उसमें एक कौन है, ओलिव रिडले टर्टल्स। तो याद रखिएगा कि आखिर वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना ओलिव रिडले टर्टल्स के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन ओलिव रिडले टर्टल्स के नेस्टिंग सेशन में इनको हेल्प करने के लिए क्या चलाया, ऑपरेशन ओलिविया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैंने आपको यहाँ पर दे दी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।